प्यारे बच्चों में दिनेश कुमार फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन के मैथ के क्वेश्चन को हल करना। प्यारे बच्चों, आज के पेपर में जो पहली शिफ्ट में जो पेपर आए में मैथ के 10 सवाल आए, आज का हमारा टॉपिक है उन्हें हल करना। तो प्यारे बच्चों, टाइम ना खराब करते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये रही हमारी वीडियो और ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या है बच्चों, चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है। प्यारे बच्चों, कितने मिनट में? 35 मिनट में। और कितने मीटर लंबी सड़क पार करता है? 455। क्या पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल पूछ रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे? तो चाल बराबर होता है प्यारे बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों, तो दूरी क्या है बच्चों? दूरी है 455 और समय कितना दिया हुआ है? 35 मिनट। बच्चों ये है मिनट में, देखो ये दूरी का एम दे रखी है मीटर में, ठीक है, और पूछ का एम रहा है किलोमीटर में। समय का एम दे रखा है मिनट में और पूछ का एम रहा है बच्चों घंटे में। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो ये दूरी मीटर में है इसे हम किलोमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बच्चों? कितना हो गया बच्चों? 1/1000 हो गया ये। और बच्चों अब हम इसे मिनट को बदलेंगे, मिनट को घंटे बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 1/60। ठीक, कितना होता है? बटे 60। अब इसे हल करना है, तो इसे हल कैसे करेंगे बच्चों? देखो ये जो है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। तो कितना हो गया? 455 गुणा 60 अपॉन में 35 और ये यहाँ नीचे आ जाएगा कितना? ये। इसे हल करना है बस बच्चों, 0 से 0 गई, इसे यहाँ इससे पूरा कट जाएगा। कितने बार कटता है? 35 से कम 35, 10 और 5 105। तो 35 दिया, ये कट गया सीधा। इससे 13 बार कटता है। 35 से बच्चों ये 455 13 बार कटता है, डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे आप इन्हें छोटा छोटा करके भी काट सकते हो। तो क्या करेंगे? 13 की 6 में गुणा करने और बटे कितना है बच्चों? 100। तो 13 गुणा 6 बटे में 100। तो कितना आ गया? 13 चिक्का 78 हो गया बच्चों। अन्य से कितना है बच्चों? 100 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.78। तो बच्चों हमारे इस सवाल का आंसर कितना है? 0.78। ठीक है, ये है बच्चों इसका करने का तरीका। बच्चों हम इसे एक दूसरे टाइप से और कर सकते हैं। 5/18 वाली विधि से जो है ना, जो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं, कितने से करते हैं? 18/5 से। उस विधि से भी कर सकते हैं, पर उससे भी ये बड़ा ही बैठ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कहीं में दे रखा है, इसने मिनट में दे रखा है। यदि ये सेकंड में होता तो हम उससे कर लेते, लेकिन ये इसने कहीं में दिया है मिनट में, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसी विधि से कर लेंगे, ये सही है। तो अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा अगला सवाल। प्यारे बच्चों, अगले सवाल में क्या है देखो, यदि 4 कुर्सियां और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपए है बच्चों। कितना? 4 कुर्सी प्लस 3 मेज का रेट उसने कितना दिया है हमें? 2100 रुपए। और आगे क्या कह रहा है? 5 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य कितना है? 5 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य कितना है बच्चों? 1750 रुपए। बच्चों देखो आगे क्या पूछ रहा है वो, एक कुर्सी और 1 मेज की कीमत क्या होगी बच्चों? 1 कुर्सी प्लस 1 मेज की कीमत पूछ रहा है। 1 कुर्सी प्लस 1 मेज की कीमत बतानी है बच्चों में उसे। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो जिन पे कैलकुलेशन आती है बच्चों वो तो बड़ा आसानी से कर लेंगे, जिन पे मैथ आता है वो तो अपना सीधा इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। मैं उनके लिए समझा रहा हूँ जिन पे थोड़ा कम आता है मैथ, उनके लिए क्या करेंगे? देखो बच्चों, इसका जो आंसर है वो इन ऑप्शनों में होगा नहीं होगा? ये ऑप्शन है इसकी, तो इन चारों ऑप्शनों में से एक आंसर होगा नहीं होगा? तो मैंने क्या किया, मैंने इसका ये पहला ही ऑप्शन उठा के देख लिया एक बार। ठीक है बच्चों, तो जब मैंने इसका ये पहले वाला ऑप्शन उठाया तो इस पहले वाले ऑप्शन में आप देखो बच्चों, उसने एक कुर्सी कितने की बताई? 150 की। और कुर्सी कितनी थी यहाँ पहले स्टेप में? 4। तो जब एक कुर्सी 150 की है बच्चों, तो 4 कुर्सी कितने की आएगी बच्चों निकट के? बताओ, 15 चौका 60, 600 की आएगी नहीं आएगी? 600 की। तो ये 4 कुर्सी हो गई। अब बच्चों आ जाओ, मेज कितने की बता रहा है वो? 500 रुपए की। और मेज कितनी खरीदी उसने? 3। जब एक मेज 500 की है तो 3 मेज कितने की होगी बच्चों? 1500 की होगी नहीं होगी? तो अब आप देखो बच्चों, 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य टोटल कितना आया निकट के? ये यहाँ पे जोड़ के देखो कितना आ रहा है बच्चों? 2100 तो आ रहा है। और सवाल में भी कितना दिया हुआ है? 2100। बस ये था बच्चों, है नहीं है? उससे भी बड़ा आसान है बच्चों, हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से बहुत आसान बैठ जाएगा। नहीं है बच्चों समझ में? ऑप्शन से बहुत आसान है ये सवाल करना। तो यहीं पे हम इसे इतना ही कर लेंगे बस। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारे पहले ऑप्शन आ गया, ये रहा पहले ऑप्शन। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, चलो देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों, ये देखो ये क्या कर रहा है, कोष्ट में 5, फिर कोष्ट 2, फिर कोष्ट, उसके बाद एक और कोष्ट 2 - 4 की पावर 2 + 7। ये है बच्चों, इसे हल करना है। तो इसे हल कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसे हल कर लेंगे। देखो इतने को, ये सबसे पहले हम इसे हल कर लेंगे, ये रहा। तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 में से 4 के कितना बचा? -2 बचेगा नहीं बचेगा बच्चों? और -2 का स्क्वायर बोल रहा है ना? ये स्क्वायर देखो, ये रहा पे स्क्वायर। तो जब मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो इसे पूरे को हल करके कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे आ गया 4। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे, ये वाला ब्रैकेट इस वाले को हल करेंगे और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे हल करके कितना है बच्चों 4 और यहाँ पे कितना बैठा है 7। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 और 7 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, ये 4 हो गया और ये प्लस 7 तो कितना हो गया ये 11। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब इसके तुरंत बाद अब हमारा अगला चलेगा, अगला क्या है, अगला चलने से पहले ब्रैकेट उससे पहले यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, जो ये हल करके 11 है इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 22, और इस पूरे ब्रैकेट को हल करना था हमें, इसे इतने को करना था नहीं करना था, तो यहाँ पे 22 आ गया और प्लस में कितना है 3, तो 22 और 3 कितना हो गए बच्चों 25 हो गए, नहीं हो गए। तो इस पूरे को हल करके यहाँ पे हमारा कितना आ गया बच्चों, देखो इस पूरे को हल करके कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, देखो इस पूरे को हल करके कितना आ गया, इस पूरे के पूरे को ये आ गया हमारा यहाँ पे 25 आ गया, नहीं आ गया। और अब इसके बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई है नहीं है बच्चों, तो बोर्ड मास के नियम से फेर के हम इस 25 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 25 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 125। और इस ब्रैकेट में जब हम इसे हल करेंगे इसके बाद में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे -1 भी कह रहा है करने को, कह रहा नहीं कह रहा है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे -1, तो 125 में से 1 गया तो कितना बचा 124, और उस पूरे का क्या करना है बच्चों हमको स्क्वायर, अब 124 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो 124 का स्क्वायर देख लो बच्चों क्या आएगा, जो भी हमारा 124 का स्क्वायर आएगा वही हमारा इसका आंसर आएगा। तो क्या आता है बच्चों 124 का स्क्वायर, करके देख लेना बच्चों, बड़ा आसान है, ये होगा इसका ये। ठीक है, 124 का स्क्वायर कर लेना बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला सवाल, चलो देखते हैं। देखो बच्चों वो क्या कर रहा है अगले सवाल में, अगले सवाल में कह रहा है 40 52 और 12 576 का में से ज्ञात कीजिए। बच्चों हमसे इसका में से पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो एक विधि तो ये है, हम इसे ऐसे कर लेंगे 12, इसे हम इससे डिवाइड करना शुरू कर देंगे बस। ठीक है, वो हमने करा ना, पहले इससे डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा फिर उससे डिवाइड करेंगे, ये अंदर आ जाएगा, ऐसे होता है ना बच्चों। एक तो ये वाली विधि है बच्चों, इसकी एक और आसान विधि है, ये थोड़ा बड़ा भाग हो जाएगा। तो दूसरी विधि देखते हैं क्या है बच्चों, में से का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, जो इन दोनों को काट गए, ठीक है ना, जो इन दोनों को पूर्ण से डिवाइड कर दे। तो देखते हैं बच्चों, ये पहले इसने ऑप्शन क्या दिया 4, देखो बच्चों आप ये 4 से कटती है नहीं कटती है बच्चों, 4 से कटने का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक होते हैं नहीं होते हैं बच्चों। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4052, तो 4052 में बच्चों ये 52 कटती है 4 से, नहीं कटती है बच्चों, ये भी कटनी चाहिए ये भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 76 कटती है 4 से, नहीं, 4 एकम 4 3 6 4 9 36 बच्चों, ये भी कटती है। तो ये दोनों की दोनों संख्या कहीं से कट रही है बच्चों, 4 से कट रही है नहीं कट रही है, तो इसका 4 आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, अभी हुआ नहीं, इसका आंसर 4 हो सकता है। हमें बड़ी से बड़ी देखनी है। अब हम किस पे चलेंगे, 9 पे। तो 9 का नियम क्या कह रहा है बच्चों हमने पढ़ा है 9 का नियम जो होता है अंकों का योग होता है। तो अंकों का योग करके देख लो बच्चों, यहाँ 4 और 5 9 और 2 11, 11 तो नहीं कटता 9 से, तो बच्चों ये 9 से नहीं कटेगी, तो 9 से नहीं कटेगी तो ये इसका आंसर नहीं है, ये नहीं कटेगी, या ये भले कट जाए पर दोनों कटनी चाहिए ना, में से में तो दोनों कटनी चाहिए, तो ये भी नहीं कटी तो ये भी नहीं कटे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम 12 से देखेंगे बच्चों आप बताओ जब ये 12 कैसा आया होगा, ये 12 आया होगा बच्चों 3 गुना 4 करके तो आया होगा, इसके फैक्टर ये तो है, 4 से तो कट रही है बच्चों दोनों की दोनों संख्या, 3 से भी कट रही है बच्चों, देख लो एक बार, यदि 3 से कट रही है तो यही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 3 का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़ कितना था, 4 और 5 9 और 2 11, 11 तो नहीं कटती 3 से, कटती तो नहीं बच्चों, तो ये 3 से भी नहीं कटे, जब 3 से नहीं कटे तो बच्चों ये कहां से, ये 12 से भी नहीं कटेगी। हो गया नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बस ये बचा। ठीक, यदि इससे कटती है तो यही आंसर आ जाएगा, यदि इससे नहीं कटी तो क्या बचा हमारे पास, हमारा ये पहले वाला आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो एक बार इससे और भाग दे लो, और इससे बच्चों किसी भी संख्या को भाग दे के देख लो, जो सा आपका पसंद हो, पहली या दूसरी किसी एक को भाग दे लो। ठीक है, तो मैं बच्चों मुझे ये दिख रहा है छोटा सा, मैं इसे भाग दे लेता हूं इससे, तो दो बच्चों इसे भाग, चलो देखते हैं किसे, 40 52 को भाग देना है बच्चों में किससे, 148 से। तो कितनी बार चलती है इसमें, ये इसमें चलती है बच्चों 2 बार, देखो ये चल रही है इसमें 2 बार,
तो कितना आएगा 2 बार करके, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, यही तो आएगा बच्चों। इसमें से घटा लो, घटा के कितना बचेगा, ये यहाँ पे इसमें से घटाएगा, ये यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 0 और यहाँ पे 1, ये तो आएगा। और अब इसे अगले को उतार लो, ये क्या उतरेगा यहाँ पे 2 पे। अब जब हम इसकी टेबल चलाएंगे बच्चों, 148 का पहाड़ा इसमें देखेंगे तो ये इससे कट नहीं रहा पूरा, इसका पहाड़ा इसमें पूरा नहीं चलता बच्चों। जब ये इसमें पूरा नहीं चलता तो ये इससे नहीं कटेगी, तो मतलब ये नहीं कट रही है तो फिर तो ये भी इसका में से नहीं होगा, क्योंकि में से तो पूरा का पूरा काटता है ना। तो 4 ऑप्शनों में थे 3 ऑप्शन इन्हें नहीं काट रहे, बचा कौन सा, एक ही तो बचा ये, और ये दोनों को काट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 4। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, चलो देखते हैं अगले सवाल बच्चों। ये रहा बच्चों हमारा अगला सवाल, क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो कितना आसान सवाल है, उसने हमें 2 संख्या क्या बोली, एक तो बोली b और एक क्या बोली बच्चों 4b, इन दोनों का औसत, औसत क्या होता है बच्चों, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इसका मान कितना दिया है उसने हमें 10। ठीक, तो इसे हल करना है बच्चों और b का मान निकालना है। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगी बच्चों, ऐसे हो जाती है नहीं, तो यहाँ पे कितना आ गया 1b और 4b कितना हो गया बच्चों 5b, और इधर कितना आ गया 10 दूनी 20, तो 5b बराबर कितना होगा बच्चों 20। तो b का मान यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर के आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो 5 चौक 20, तो b का मान कितना आ गया बच्चों 4। तो इसमें वो हमसे b का मान पूछ रहा था, तो कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल, देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है, जो 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। बच्चों वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे बस ये तो थोड़ा बिचलाने के लिए कह रहा है, बड़ा आसान सा सवाल है। वो हमें कह रहा है 16,000 रुपए है और 10% की दर से 3 साल का वो हमसे इसका पूरा का पूरा मिश्रधन पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ब्याज निकाल लेंगे चक्रवृद्धि पे। तो 16,000 का 10% की दर से निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बड़ा आसान है, इसका 10% काटोगे तो कितना आएगा 1600 रुपए। कितने साल तक का, 3 साल तक का, ये भी 1600 ये भी 1600 हो गया नहीं हो गया बच्चों। अब क्या यहाँ पे दूसरे साल में प्लस लगता है, तो इसका क्या, इसका फिर से 10% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 160। ठीक है, अब अगले साल में ऊपर का सब का 10%, इसका भी 10% कितना बच्चों 160, इसका 10% कितना बच्चों 160, और इसका 10% कितना बच्चों 16। ये है बच्चों, इसे जोड़ लो, ये हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये जोड़ के कितना आ गया बच्चों 16 × 48, ये 4800 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों 16 32 16 × 48, ये 480 आ गया, और ये कितना है बच्चों 16। तीनों को जोड़ लो एक बार, ये ऐसे जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया बच्चों हमारा जोड़, कितना आ गया 5296। तो ये हमारा ब्याज है। और उसने कितने रुपए और दिए थे, वे 1600 रुपए, वो 16,000 रुपए उसके भी तो थे। तो टोटल कितने हो गए बच्चों 16,000 रुपए हो गए, और प्लस 5296 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, जोड़ लो इनको। ये हमारा कितना आएगा 6 9 2 और ये 11 हासिल लगे 2, ये हो गया 21,296 रुपए। बच्चों ना यहाँ समझ में, ये था बड़ा आसान सा सवाल, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है बच्चों हमारा, देखो अगला सवाल है 1.25 की मल्टीप्लाई। बच्चों ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है, ये इसके हमें गुणा के हमें करनी है 0.05 गुणा 0.0004 में गुणा करनी है, और इसमें से आंसर बताना है क्या है। तो करते हैं बच्चों शुरू, चलो बहुत आसान है। देखो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, पहले हम पॉइंट से मिल लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने अंक बाद बच्चों पॉइंट है 2, देखो 2 अंक बाद तो यहाँ पे है, यहाँ से तो 2 अंक आ गए। यहाँ पे कितने अंक बाद है बच्चों 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 मिल गई। यहाँ पे कितने अंक है बच्चों 4, यहाँ से 4 मिल गई। तो पॉइंट कितने अंक बाद है टोटल बच्चों 2 और 2 4 और 4 8 अंक बाद पॉइंट है बच्चों। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 125 गुणा 5 गुणा 4 गुणा कितना बच्चों, कितने थे 8। और देखो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये माइनस में चलती है ऐसे। ठीक, अब देख लो, अब इसकी बड़ी आसान गुणा कर लेते हैं इसमें, देखो कैसे होगी। तो बच्चों अब इसकी हमें बस इसमें गुणा करनी है, तो कैसे गुणा होगी, देखो 125 की 5 में गुणा और उसकी 4 में, और इसे भी आसान कर लेते हैं। पहले जो आसान है वो कर लेते हैं। ये 25 चौका वो 5 चौक 20 हो गया बच्चों। और 125 दूनी कितना होता है बच्चों 250 होता है, नहीं होता है। और 1 0 ये रही, ठीक, और यहाँ पे कितने से 10 की पावर -8 में। तो अब बच्चों इसमें यहाँ पे 2 0 और बची है, तो ये 2 0 बची है, तो क्या करेंगे हम इसे यहाँ पे, इसमें ये 2 0 ना बच्चों, इसे यहाँ दे देंगे। तो कितना 25 गुणा 10 की पावर ये 2 0 है ना, ये है
ये गुण, ये 2 जीरो यहाँ से ये 2 अंक घटा देगी तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना रह गया, 10 की पावर 6 रह गया हमारा। ये था हमारा सवाल, बड़ा आसान। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, क्या है सवाल, चलो देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कह रहा है ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। देखो बच्चों, ए जो है वो कितने नंबर लाता है, 67% नंबर लाता है, और पास होने से कितना फालतू लाता है बच्चों, 192। तो इसके पास 192 नंबर अधिक है पास होने से। तो यदि मैं इसमें से 192 नंबर निकाल लूं तो बच्चों ये पास होने लायक ही रह जाएगा बस। ठीक है ना, ये पास होने लायक हो गया बस। ठीक है, और अब दूसरा बंदा कितने ला रहा है बच्चों, देखो ये दूसरा लड़का, जबकि 27% अंक प्राप्त करता है और जो इतने अंकों से फेल हो जाता है। बच्चों जो बी है वो बी कितने अंक ला रहा है, बी ला है बच्चों 27%, और उसके जो है वो फेल होगा कितने से बच्चों, 48 नंबर से। यदि इसे 48 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता बच्चों, ये पास हो जाता, नहीं हो जाता। तो अब बच्चों देखो, ये भी हमने पास कर दिया, और बच्चों ये जो फालतू लाया था इसमें से ये नंबर घटा के ये भी पास कर दिया, तो ये दोनों पास बराबर हो गए, नहीं हो गए। तो अब इसे हल कर लेंगे बच्चों, क्या परसेंटेज को परसेंटेज की साइड में लाएंगे, ठीक है, और संख्या को एक साइड में। तो यहाँ पे 67 इधर आ गया, इसे इधर लाके घटा लो, और ये इधर माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस। तो 48 प्लस 192, यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 40%। इधर कितना आएगा, इसे घटा, इसे जोड़ लो, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 14 का 4 का हासिल लगा 1 2, ये आ गया बच्चों। तो इसे यहाँ से क्या, इसे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 गया, तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कितनी आ गई यहाँ से 6, और परसेंटेज का में चलता है 100 में। तो जब 1 की वैल्यू 6 आ गई तो बच्चों 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 600। तो टोटल नंबर हमारे कितने में से मिल रहे हैं बच्चों, ये 600 में से। टोटल नंबर कितने में से मिल रहे हैं बच्चों, 600 में से। और वो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। बच्चों उत्तीर्ण होने के लिए ये चाहिए, देखो या तो ये हल करना पड़ेगा हमें या फिर ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमसे अंक पूछ रहा है कितने चाहिए। तो बच्चों उत्तीर्ण होने के लिए या तो ये इसे हल करो या फिर इसे हल करो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इसे ये छोटे वाला हल कर रहा हूं, कितने का 27% बच्चों, 600 का 27%। ठीक है, और उसमें कितना जोड़ना है बाद में बच्चों, 48। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका पहले 27% निकाल दो, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100, इससे आ गया, तो 27 की 6 में गुणा करनी है तो कितना आएगा बच्चों, 6 7 42, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, और प्लस कितना बच्चों 48, इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 11, हासिल लगा 1 2, कितना आ गया बच्चों 210। तो प्यारे बच्चों पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, 210 नंबर चाहिए बच्चों। ये है हमारा सवाल। ठीक है, आया बच्चों समझ में, इसका आंसर कितना है 210। तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्या हमारा अगला सवाल, चलो देखते हैं। ये रहा बच्चों अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं, ABC एक समभुज त्रिकोण है। बच्चों ABC एक त्रिभुज है जो एक समभुज है। प्यारे बच्चों इसकी जो तीनों की तीनों भुजाएं वो बराबर है, और वो कितनी बता रहा है, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर। बच्चों ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। क्या नाम बोला था उसने इसका, ABC, ये तो बताया था बच्चों। यदि भुजाएं ABC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः इतने, बच्चों वो इनके मध्य बिंदु कह रहा है। A और B का मध्य बिंदु क्या कह रहा है बच्चों, A और B का मध्य बिंदु क्या कह रहा है बच्चों हमको, P। ठीक, और यहाँ पे B और C का मध्य बिंदु क्या कह रहा है बच्चों हमको, Q, और इसका मध्य बिंदु कितना बता रहा है, R। ठीक है, वो कह रहा है, ठीक होगा, यहाँ पे वो पूछ रहा है हमसे PQR सा, ये थोड़ा टाइप में गड़बड़ हो गई, वे PQR का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, देखो इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हमें पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेगा बच्चों, देखो ये समकोण त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। होता है बच्चों, नहीं होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो A का मान कितना दिया है बच्चों इसने, 4। तो चलो करते हैं, √3/4, A का मान दिया है उसने 4, तो 4 गुणा 4, 4 का स्क्वायर ये तो होगा बच्चों, 1 4 से 1 4 गया तो कितना आ गया हल करके, 4√3, ये आ गया बच्चों। तो ये हमारा किसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों, ये हमारा जो क्षेत्रफल आया है ये समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है बच्चों ये। और वो हमसे किसका पूछ रहा है, वो हमसे इसका पूछ रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों ये इस पूरे का क्षेत्रफल आया, देखो इसका, ठीक, और वो हमसे किसका पूछ रहा है बच्चों, इसका। अब देखो बच्चों यदि हम इनके मध्य बिंदु को काटते हैं ना, ये ऐसे मिलाते हैं,
तो ये जो पूरा बड़ा का बड़ा त्रिभुज है ना, ये बड़ा त्रिभुज, ये कितने हिस्सों में बट जाता है, 1 2 3 4, ये 4 बराबर हिस्सों में बट गया। ये सारे के सारे बच्चों ये बराबर है ये, ठीक। और वो हमसे एक का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या ये कैसे निकलेगा बच्चों, इस पूरे क्षेत्रफल को यदि मैं 4 हिस्सों में बांट दूंगा तो इसका नहीं आ जाएगा बच्चों। तो इसका पूरा का कितना दे रखा है इसने, 4√3। तो इसे मैं 4 हिस्सों में बांटूंगा तो 4 हिस्सों में बांटूंगा तो कितना हो गया बच्चों, √3। तो मतलब इसका कितना आ गया बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल आ गया, जो बच्चों PQR का क्षेत्रफल आया वो कितना है प्यारे बच्चों, √3। ये था बच्चों, ठीक है। हाँ समझे नहीं यहाँ। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्या हमारा अगला सवाल, चलो देखते हैं बच्चों। अगले सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का LCM और HCF क्रम से इतना है, इतने और इतने हैं। यदि संख्याओं के बीच का अंतर इतने हैं तो संख्याओं का योग क्या होगा। प्यारे बच्चों इस सवाल को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो शॉर्ट वाला बता रहा हूँ। तो देखो क्या है इसका जो करने का तरीका है वो ये है बच्चों। देखो बच्चों, दो संख्याओं का LCM और HCF क्रम से 252 और 18 है। देखो उसने क्या क्या है बच्चों, उसने HCF कितना दिया है बच्चों हमको 18, और उसने LCM कितना दिया है बच्चों हमको 252 दिया है, नहीं दिया है बच्चों। हमें पता है बच्चों जो HCF है वो LCM को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है। तो पूर्णतः विभाजित करता है तो यहाँ से हमारे पास इसे काटने पर उन दोनों के बच्चों असहभाज्य गुणनफल प्राप्त हो गए। तो उन दोनों के असहभाज्य गुणनफल कितना होगा, जब हम इससे से काटेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 18 एकम 18, और यहाँ पे 7 2 18 चौक 72, कितना आ गया बच्चों 14 आ गया। हमारे पास उन दोनों के जो फैक्टर है गुणनफल है वो कितना आ गया बच्चों, वो हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। अब हमें इन 14 के कोप्राइम नंबर बच्चों, अब हमें इसके असहभाज्य काटने हैं। इसके कितने जोड़े बनते हैं, तो कितने जोड़े बनते हैं बच्चों, एक तो इसका बनता है 1 और 14 होता है, नहीं है 1 और 14 बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो आएगा। इसका एक और बनता है, वो क्या बनता है बच्चों, देखो इसका ये भी हो सकता है 2 और 7। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों वो भी तो 14 ही आएगा, इनकी भी करेंगे और इनकी भी, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है कौन सा सही है, जो इसके हिसाब से ना बच्चों जो हमारे सवाल में दिया उसके हिसाब से देखना है क्या है। उसने बच्चों HCF दिया था कितना 18। अब बच्चों यदि हम इस HCF की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, देखो इसमें, तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है, जिसके बारे में जो हमसे पूछ रहा है। तो इसकी हम इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें भी करेंगे, ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार इसकी भी करके देखेंगे। तो बच्चों देखो मैं इसे ना हल करके मैं सीधा इसे हल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से नहीं आएगा आंसर, यहाँ से आएगा, तो मैं इसे हल कर रहा हूँ बच्चों। देखो कैसे है, तो इसे हल करूँगा तो 18 की इसमें करूँगा तो बच्चों कितना आएगा 18 दूनी 36, आगे नहीं आ गया बच्चों। अब इसे भी हल कर लो एक बार। यहाँ पे 18 की जब मैं 7 में गुणा करूँगा बच्चों तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, जब मैं 18 की 7 में गुणा करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 126 आएगा, नहीं आएगा बच्चों। अब यहाँ ये वाली तो हमारी एक संख्या तो आ गई 36 और एक संख्या कितने आ गई बच्चों 126। यदि हम इसे भी हल करेंगे तो इसे भी हल कर लेना बच्चों, ये भी कुछ नहीं, इस ये भी हो जाएगा। इसकी इसमें करोगे 18 और यहाँ पे 18 की 14 में करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों उसने हमें क्या कहता, वो हमें कह रहा है संख्याओं के बीच का अंतर 90 होना चाहिए। संख्याओं के बीच का अंतर बच्चों देखो इसकी गुणा जो आएगी वो और जो ये 18, इन दोनों का अंतर 90 नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो जब मैं 126 को 126 में से 36 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों 90 तो आ रहा है, और किताब में वो हमें कितना बताया था बच्चों, सवाल में वो 90 तो बता रहा है। तो इसका अंतर कितना आ गया प्यारे बच्चों 90, आ गया नहीं आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा बिल्कुल सही है, मतलब एक संख्या कितनी है, एक संख्या 36 है और दूसरी संख्या कितनी है 126। वो बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बच्चों। अब हमें इनका योग निकालना है, मतलब हमें 36 का और, तो बच्चों अब हमें इनका जोड़ अब हमें इसका जोड़ निकालना है 36 का और 126 का। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, दोनों को जोड़कर देखो इन्हें जोड़ लेते हैं। 6 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1, ये 162 आ गया बच्चों। तो इसका आंसर कितना आ गया 162। ये था प्यारे बच्चों हमारे सवाल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे, तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे आज के पहली शिफ्ट के 19 तारीख की पहली शिफ्ट के पेपर के 10 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आपको ये कैसे लगे, तो ठीक है बच्चों, आप पेपर में जाने से पहले आप
20 तारीख की शिफ्ट में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना और अपने दोस्तों को भी दिखा देना जो इस पेपर को देने के लिए जा रही है। ठीक है बच्चों, उनकी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी, उन्हें 1-2 नंबर के सवाल इनमें से ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे भी जितना मिल पाए वो उनका भला हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।